जी का जन्म अंजना नामक एक अप्सरा और केसरी नामक वानरराज से हुआ था। अंजना और केसरी की संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। इस प्रकार हनुमान जी भगवान शिव के अंश के रूप में जन्मे थे। जब अंजना ने तपस्या की, तो वायु देवता ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कारण हनुमान जी को पवन पुत्र या मारुति, वायु के पुत्र, भी कहा जाता है। हनुमान जी का बाल्यकाल बहुत ही अद्भुत था। उनकी शक्तियां असाधारण थीं, और एक बार उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर उसे पकड़ने की कोशिश की थी। इस पर भगवान इंद्र ने उन्हें वज्र से मारा, जिससे हनुमान जी बेहोश हो गए। लेकिन वायु देवता ने क्रोधित होकर वायु को संकुचित कर दिया, जिससे संसार में हवा की कमी हो गई। सभी देवता हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें जीवन दान देने के बाद अनेक वरदान दिए, जिनमें अमरता, असाधारण बल और अन्य शक्तियां शामिल थी। राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और राम अत्यंत व्यथित थे। दोनों भाई वन के मार्गों से गुजरते हुए ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुंचे, जहां सुग्रीव और उनके अनुयायी वानर अपने वनवास में रह रहे थे। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली के भय से ऋष्यमूक पर्वत पर छिपे थे, ने राम और लक्ष्मण को देखा। वे डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद बाली ने उन्हें मारने के लिए किसी योद्धा को भेजा है। सुग्रीव ने अपने विश्वास पात्र हनुमान को भेजा, जो राम और लक्ष्मण की पहचान और उनके आगमन का उद्देश्य जानने के लिए गए। हनुमान ने ब्राह्मण वेश धारण कर राम और लक्ष्मण से संपर्क किया। वे अत्यंत विनम्रता से बोले, हे तपस्वी जनों, आप कौन हैं? आपका इस वन में आगमन का उद्देश्य क्या है? राम ने उत्तर दिया, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरी पत्नी सीता का रावण ने अपहरण कर लिया है, और हम उनकी खोज में हैं। हनुमान ने उनकी बात सुनी और उनकी दिव्यता और शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में आकर राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। सुग्रीव के आदेश पर आया हूँ। सुग्रीव भी आपकी सहायता करने को तत्पर है। हनुमान राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर ऋष्यमूक पर्वत पर ले गए, जहां उन्होंने सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने राम से अपने कष्टों की कहानी सुनाई और मदद मांगी। राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाएंगे। राम और हनुमान का यह मिलन केवल राजा और उनके सेवक का नहीं था, यह दिव्य प्रेम और समर्पण का प्रतीक था।